नाउन की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग नाउन की आइडेंटिटी को पढ़ा कि सर नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट में भी आ सकता है, क्लाउज में भी आ सकता है, फ्रेज में भी आ सकता है, कंप्लीमेंट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाउन का क्लासिफिकेशन, नाउन को कैसे कैसे आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, फिर उसके प्रकार को पढ़ेंगे, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। अब टेंशन नहीं लेना, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो, अगर नाउन को काउंटेबिलिटी के आधार पर बांटा जाए मेरे दोस्त, नाउन को किस आधार पर बांटा जाए? काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी का अर्थ है कि जिस चीज़ को गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिना जा सकता है। तो ये दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कहने का मतलब, पहला तरीका ये हुआ काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है दैट कांट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता है, जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसे क्या कहेंगे भाई? अनकाउंटेबल नाउन। सर क्या ऐसे ही पता चल जाएगा कि काउंटेबल क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है? तो भाई देखो, एक एक एग्जांपल से चीजें समझाएंगे। और एक और बात और स्पष्ट कर दिए कि सर काउंटेबल नाउन दो तरीके के होते हैं, एक सिंगुलर भी होगा और उसका प्लूरल भी होगा। जैसे हमने लिखा बॉय, तो भाई लड़कों की संख्या तो गिन सकते हो, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्त? बॉयज कर देंगे, है ना। एक एक व्यक्ति जितने साथ हमारे साथ जुड़े हैं इसका लिखते जाएंगे। गर्ल का क्या हो जाएगा भाई मेरे? गर्ल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। फिर तीसरा देखो दोस्त, तीसरा देखो दोस्त, जैसे देखो हर एक चीज़ का एग्जाम्पल समझाते जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे चेयर, चेयर है ना दोस्त, तो इसको क्या लिखेंगे? चेयर्स लिखेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो काउंटेबल नाउन है ये सिंगुलर भी है और इसका प्लूरल भी हो रहा है, ये सिंगुलर भी है, इसका प्लूरल भी हो रहा है, ये सिंगुलर भी है और इसका प्लूरल भी हो रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ गया मेरे को कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं है ना? अब वॉइस क्लियर है ना भाई? एक बार बता दोगे? एक बार और कंफर्म कर दूंगी वॉइस क्लियर है, मुझे डाउट हो रहा। चलिए अब कुछ काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे अब उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं सर? अनकाउंटेबल। जैसे हम लोग काउंटेबल में देखें, काउंटेबल में क्या देखे दोस्त कि इसे काउंट किया भी जा सकता है और काउंट नहीं भी किया जा, सॉरी काउंट किया जा सकता है, ये काउंटेबल है। और जिसे नहीं किया जा सके उसे अनकाउंटेबल कहेंगे। तो काउंटेबल में देखें कि ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। लेकिन 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 ट्विस्ट भी बाकी है दोस्त, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही होता है। अनकाउंटेबल हमेशा ही क्या होता है दोस्त? सिंगुलर ही होता है। और इसमें वर्ब भी सिंगुलर आता है। वर्ब भी कैसा आता है दोस्त? सिंगुलर आता है। कहिएगा सर हमको पता कैसे चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है? जैसे चीज़ों को समझना, चीज़ों को समझना। देखो किसको काउंटेबल कर सकते हैं, किसको अनकाउंटेबल कर सकते हैं। देखो जैसे ये पेन है दोस्त, ये संख्या में एक है, दो आ जाए, तीन आ जाए तो हम काउंट कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये काउंटेबल है। अच्छा एक बात बताओ, ये पेन है, इसके पीछे का लॉजिक समझना। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, ये मेरा सर का बाल, आवाज़ नहीं आ रहा? अब तो ठीक है ना, देख एक बार कंफर्म करो भाई। ये जैसे मेरा सर का बाल, कहेंगे सर ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? कुछ लोग कहेंगे सर काउंटेबल है, कुछ लोग कहेंगे सर अनकाउंटेबल है। कैसे दोस्त? तो चीज़ों को समझो। जैसे मान लो जो अनकाउंटेबल जो कहेंगे सर इसको गिन ही नहीं सकते, तो कुछ लोग ये अपना राय देंगे, ये अपना ओपिनियन देंगे। सर जैसे खाते समय प्लेट में एक बाल निकल जाता है, तो कहते हैं ना सर अरे खाते समय एक बाल निकल गया था, उसको काउंट कर लिया ना दोस्त कि एक बाल निकला। तो भाई बताओ ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। चलो एक बात और समझाता हूँ कि आखिरकार काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस कैसे जानेंगे। देखो भाई, जैसे मान लो मैंने एक बाल तोड़ा, जैसे मानो मैंने एक बाल तोड़ा, अब इतना बड़ा बाल है अभी, फिर उसको बीच से तोड़ दिया, तो भाई वो अभी हेयर है। इतना बड़ा तोड़े थे तो भी हेयर था, आधा काट के हटा दिए फिर भी हेयर ही है, और फिर काट के हटा दिए फिर भी हेयर है। मतलब कि अगर अपना वो अवस्था चेंज नहीं कर रहा है ना, अपनी मतलब बोले तो अगर जो चीज़ वो है अगर वही है तो वो अनकाउंटेबल है। वो क्या है? अनकाउंटेबल। जैसे ये पेन है, जैसे ये क्या भाई? पेन है, तो इस पेन है अगर इसको बीच से तोड़ दिया जाए, अगर इसको बीच से तोड़ दिया जाए और फिर इसका ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये इतना सा टुकड़ा किसी को निकाल के दिखाएं तो बोलेगा सर ये क्या है? तो बोलेगा सर ये तो प्लास्टिक है। तो बताओ भाई, था ये पेन, अब क्या रह गया? प्लास्टिक रह गया। तो ये इसको काउंटेबल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? काउंटेबल कहेंगे। जैसे एक चीज़ मैं और समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे एक कॉपी रखा हुआ है, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। जैसे भाई साहब ये क्या है भाई? कुछ लोग कहेंगे सर ये पेज है, कुछ लोग कहेंगे सर ये पेपर है, कुछ लोग कहेंगे सर ये पेज है, कुछ लोग कहेंगे सर ये पेपर है। तो भाई साहब मैंने इसको फाड़ दिया, मैंने इसको फाड़ दिया, क्या ये पेज रह पाया? क्या इतना सा टुकड़ा ले लिए, क्या ये पेज रह पाया सर? नहीं। पहले पेज था, पहले पूरा का पूरा था तो एक पेज था, एक पेज था, लेकिन अब ये छोटा सा टुकड़ा इसी पेपर का भाग रह गया। पहले भी ये पेपर था, अभी भी ये पेपर है, इसको जितना भी फाड़ लो ये पेपर ही रहेगा, ये फाड़ लो ये भी पेपर ही रहेगा, इसको फाड़ लो ये भी पेपर रहेगा, इसको फाड़ लो ये भी पेपर रहेगा, इसको फाड़ लो ये भी पेपर रहेगा। लेकिन क्या इसको पेपर तो बोल सकते हैं ना, क्या इसको पेज बोलेंगे दोस्त? अब
क्या इस चीज़ को आप पेज बोलेंगे? बोलेगा जी सर नहीं बोलेंगे, पेज नहीं बोलेंगे, तो पेज काउंटेबल हो गया और पेपर अनकाउंटेबल हो गया। जैसे ग्लास में दूध पीते हैं दोस्त, ग्लास में दूध पीते हैं ना, तो एक ग्लास लो, कांच वाला ग्लास लो, दिखना चाहिए, तो एक इतना बड़ा ग्लास लिए और उसमें पूरा ओवरफ्लो हो रहा था दूध, मतलब पूरा लेयर पे था। अब उससे थोड़ा सा हल्का दूध पी लिया, थोड़ा दूध हमने पी लिया, तो आप ये बता सकते हो सर दूध पी लो आधा, उसके बाद दिखाओ। तो भाई जो पिए वो भी दूध था, जो इसमें बचा वो भी दूध है, जो हम पिए वो भी दूध है, क्या इसमें जो बचा वो पानी हो गया क्या? नहीं, ये भी दूध है ना। अगर ऐसा कंडीशन रहे तो वो अनकाउंटेबल है, उस सेंस में क्या है? अनकाउंटेबल है। जैसे भाई साहब एक कांच का टुकड़ा, जैसे मान लो एक कांच ले लो, है ना, कांच फोड़ दिया हमने, कांच क्या किया हमने? फोड़ दिया, कांच को फोड़ दिए, भाई उसका टुकड़ा मिलेगा, तो कांच लाए थे उसका टुकड़ा भी दिखाएंगे तो वो कांच ही रहेगा। अगर कांच का टुकड़ा किसी को दिए तो सर वो कांच ही रहेगा, है ना। फिर उसका एक खुंडी और करिए, फिर किसी को दिखाएंगे तो वो कांच ही बोलेगा। इसका मतलब वो अपना स्वरूप नहीं बदल रहा, वो अपना स्वरूप नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप सोप, है ना, साबुन तो लगाते हो ना भाई, जो लोग नहाते होंगे वो साबुन तो जरूर लगाते होंगे। तो भाई साहब साबुन का एक टिक्का जो होता है, जैसे साबुन लगा रहे हो, साबुन नहा रहे हो, साबुन से लगा के नहा रहे हो, स्नान कर रहे हो, तो भाई एक साबुन ले आना घर पे, और इतना बड़ा साबुन रहेगा, उसको 2 भाग में बांट देना, तोड़ देना उसको, ठीक है। अब एक से पूछना भाई तुम टूटने से पहले साबुन थे क्या, अब टूट गए तो साबुन नहीं है? तो कहेगा क्या बात कर रहे हो भाई, हम तो अभी भी साबुन है, हम तो अभी भी साबुन है, टूटा हुआ भाग भी क्या रहेगा? साबुन ही रहेगा ना। फिर उसको तोड़ दो, फिर पूछो भाई अब तुम क्या हो, फिर बोलेगा वो भी हम साबुन है ना। तो ये सब भी क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है, सब भी क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी को अगर थोड़ा सा भी समस्या है तो बताएंगे। कुछ अनकाउंटेबल नाउन लिख लेंगे मेरे दोस्त कि कौन कौन से हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए यहाँ पे हम छापते हैं, जैसे देखिए वुड, फिर एक ग्लास, फिर एक सोप, साबुन अभी हम जिक्र किए इसका, जैसे मिल्क, फिर है हेयर, फिर है स्मार्टनेस, फिर है फर्नीचर। ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम आते जाएंगे जो कि क्या मिलेंगे भाई साहब? जो अनकाउंटेबल मिलेंगे। लेकिन बातें यहाँ आके अटकती है सर कि हम कितनों को पहचानेंगे कि ये अनकाउंटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो मेरा लॉजिक था समझाने का, चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? एक भी थोड़ा सा प्रॉब्लम मिल जाए तो बताइएगा। हमने आपको समझाया, क्या समझाया दोस्त? क्या चीज़ें समझाया हमने? एक समझाया अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जो कि सिंगुलर होता है, और बड़ा ही बेहतरीन ढंग से समझा दिया हमने कि जो चीज़ें अपना स्वरूप बदल लेती है, जो चीज़ें अपना स्वरूप बदल लेता है वो काउंटेबल हो जाएगा, जो नहीं बदलेगा वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक चेयर लगा हुआ है, उसका एक टांग तोड़ के लाएं, बोलेंगे कि ये क्या है, तो अगर प्लास्टिक करेगा तो बोलेगा ऐसा ये प्लास्टिक है ना। तो क्या उस चीज़ को चेयर बोल पाएगा? क्या चेयर बोल पाएगा? क्या नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस चेयर से अलग हो गया, उसका टांग टूट गया है ना। चलिए, तो यहाँ से हम देखेंगे कि वो क्या है भाई? काउंटेबल है। वो क्या है? काउंटेबल है। लेकिन एक बाल तोड़ लो, एक बाल अपने सर का तोड़ लो, उसको आधा तोड़ दो, फिर एक दूसरे को दिखाओ, वो क्या है? बोलेगा बाल। फिर उसको आधा तोड़ो, फिर को क्या है? बोलेगा बाल। फिर तोड़ो, फिर तो बाल बाल है, टूटने के बाद भी वो वही है ना। तो यही अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को है तो प्लीज़ बताएंगे। ठीक है, चलिए।